गाइस अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं गाइस। एक होते हैं यस नो क्वेश्चंस, एक होते हैं WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिनका आंसर हम एक वर्ड में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू राम? ही विल आंसर आइदर यस और नॉट। आर यू हैप्पी? ही विल आंसर आइदर यस और नॉट, राइट? आर यू गोइंग टू मार्केट? He will answer either yes or not, yes or no. So yes no questions में आपका आंसर एक वर्ड में निकलता है। सिर्फ उसने जो भी पूछा आपने उसको एक वर्ड में आंसर दिया। लेकिन WH क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। WH क्वेश्चन में क्यों नहीं होता है? इसमें इंफॉर्मेटिव आंसर होता है, एक सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम? तो आई विल आंसर माई नेम इज कमल। Where are you going? I'm going to market. समझ आ रहा आपको? इस तरीके से हम लोग को इसका आंसर देने के लिए पूरा पूरा सेंटेंस यूज करना पड़ता है। What's time? तो बोलेंगे It's 6 in the morning, राइट? तो WH फैमिली के ये WH क्वेश्चंस की ये खास बात है कि हमको आंसर पूरा सेंटेंस में देना पड़ता है और यस नो में नहीं हो। अभी हमने आपको जो इंट्रोगेटिव पहले पढ़ाए हैं वो यस नो थे, ये WH फैमिली के बारे में है और WH क्वेश्चंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर गाइस देख लीजिए। WH सबसे पहले वर्ड आता है WH, और WH फैमिली की सेपरेट वीडियो मैंने दी हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि WH फैमिली होती क्या है। एक हस्बैंड, 5 वाइफ्स, वो सब बताया हुआ है हमने आपको। हस्बैंड कौन होता है? हाउ। और वाइफ्स कौन होती है? व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु। 5 वाइफ्स। तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं कभी आप WH फैमिली के बारे में, वो वीडियो जरूर देख लीजिए मेरी। तो यहाँ पे वो WH के वर्ड्स जो फैमिली के बताए आपने वही पहले आते हैं, उसके बाद वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज करूंगा, डिस्कस करूंगा जो प्रोनाउन में आते हैं और एडजेक्टिव में आते हैं। एक्चुअल में ये सारे प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में अभी हम लोग अब डिस्कस किया था, वो पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया था इसके पहले। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आता है व्हाट, विच, हुज, हु, हुम, जिसमें कि व्हाट, विच, हुज जो ये 3 प्रोनाउन है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यही 3 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं। एडजेक्टिव में कब यूज होते हैं? जब इनके साथ में कोई नाउन आ जाता है, राइट? तो आपको डेफिनेशन बताई हुई है। और ये हु और हुम जो ये प्रोनाउन है, ये है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये एडजेक्टिव में यूज नहीं होते हैं क्योंकि इनके साथ में नाउन नहीं आता है। गाइस एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट यहां आपको बताना चाहते हैं WH के बारे में, और इसी के साथ में 3 प्रोनाउंसिएशन आपको सिखा देते हैं आज, जो कि शायद आपको नहीं मालूम होगा, कुछ बच्चों को शायद मालूम भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नई चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। कैसे प्रोनाउंस करते हैं W को, कैसे V को और कैसे B को, क्या टेक्निक है इन 3 लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन की, वो मैं बताने जा रहा हूं, वो टेक्निक बताने जा रहा हूं। गाइस जो W है, W को हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे तो अपने मुंह को एक पाउट की तरह बना लेंगे, जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं ऐसे। और जब V यूज करेंगे तो एक टीथ से लिप्स को कट करेंगे, विक्ट्री, विक्ट्री। तो ये V का प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, W का पाउट वाला है, और B का क्या है? B का क्या है? दोनों लिप्स को क्लोज करके खोलेंगे, पैट, बुक, इस तरीके से। तो इसका एग्जांपल देखिए, W का कैसे हम लोग बोलेंगे? वाओ, यू लुक ग्रेट। व्हाट्स योर नेम? वेयर आर यू गोइंग? व्हाई आर यू सैड? व्हाट्स योर नेम? समझ में आ रहा आपको? जब भी हम लोग W का प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे तो हमारा पाउट बनेगा मुंह का, यानी हमको व्हाट नहीं बोलना है, व्हाट, वेयर ये नहीं बोलना है, हमको बोलना है व्हाट, वाओ, वेयर, व्हाई, राइट? व्हाई आर यू सैड। इसी तरीके से जब V का प्रोनाउंसिएशन होगा, विक्ट्री, वोकल, वायलेट, वेन। समझा आपको? तो इसीलिए एक सेंटेंस बनाया हुआ है किसी ने, किस द W, बाइट द V। क्या मतलब हुआ कि जब W बोले तो किसिंग फेस बनना चाहिए, किस करते हुए, वाओ, किस, वाओ।
और जब विक्ट्री वी का कोई वर्ड बोले तो काटेंगे हम टीथ से लिप्स को, विक्ट्री, वैन, वोकल, वायलेट, समझा आपको? तो इस तरीके से वी जब बोलेंगे तो ये काटेगा टीथ से लिप्स को, और जब बी बोलेंगे तो दोनों लिप्स बंद करके खोलेंगे, जैसे बास्केट, बैट, बेट, समझा आपको? बिलियन, कोई भी वर्ड। तो इस तरीके से गाइस इन 3 लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन भी आपको हमने सिखाया है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम इसका स्ट्रक्चर आपको बता ही चुके हैं, अब सेंटेंस समझाते हैं आपको, और इसमें ये तीनों चारों वर्ड्स यूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के भी, उससे आपको क्लियर होगा। विच इज माई पेन, विच इज माई पेन, मेरा पेन कौन सा है। विच माने आपको बताया था पिछले वाले में, विच यहां भी लिखा हुआ है विच माने कौन सा, मेरा पेन कौन सा है। विच पेन इज माइन, क्या फर्क आ गया, यहां माई था यहां माइन हो गया, माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, और विच क्या हो गया, यहां देखिए विच यहां पे इसके साथ में कोई नाउन नहीं है, तो विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, और यहां विच के साथ में नाउन आ गया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। यही विच दोनों में काम आता है। देखिए ये तरीका है जानने का कि विच को हम प्रोनाउन कब बोलेंगे, विच को हम एडजेक्टिव कब बोलेंगे, ये नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। हुज इज दिस बुक, ये किसकी किताब है। देखिए अब यहां पे हुज के साथ में कोई नाउन नहीं है, तो हुज क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, और यहां हुज बुक इज दिस, हुज के साथ में एक नाउन आ गया, जैसे ही नाउन आया वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, तो हुज बुक इज दिस का माने हुआ ये किताब किसकी है। व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम, तो यहां पे व्हाट क्या है, कोई भी व्हाट के साथ में नाउन नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, और ये इसका मतलब हुआ व्हाट टाइम, व्हाट इज टाइम, समय क्या है। अगर इसी को हम ऐसे बोले व्हाट टाइम इज इट, यहां क्या हुआ, एक टाइम साथ में आया, और टाइम एक नाउन है, तो व्हाट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे ही नाउन आया व्हाट एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये देखिए राइट, समय क्या है, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन फर्क क्या है, स्ट्रक्चर का है, सेंटेंस का है, और ये व्हाट के साथ में यहां नाउन नहीं था, यहां नाउन आ गया। इसके बाद 2 वर्ड्स ये बचते हैं जो सिर्फ प्रोनाउन में यूज होते हैं, गाइस याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव में यूज नहीं होते। कौन से, हु आर यू, तुम कौन हो। देखिए आंसर कभी भी डब्ल्यूएच के एक वर्ड में नहीं आएगा, हमको बोलना पड़ेगा आई एम कमल, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये इस तरीके से सेंटेंस के आंसर आएंगे, पूरे पूरे सेंटेंस में आएंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के आंसर हमेशा सेंटेंस में आते हैं, इसीलिए इनको हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली बोलते हैं। अब ये हु आर यू हो गया, हु आर यू, आई एम कमल, whom do you like, whom do you like, देखिए whom के बाद भी कोई नाउन नहीं है, इसलिए whom भी एक प्रोनाउन में ही यूज होगा। whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो, I like राम, I like श्याम, I like God, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ये WH क्वेश्चंस के बारे में समझ पाए, WH क्वेश्चंस, WH वर्ड्स के बारे में समझ पाए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में समझ पाए, और इसी का स्ट्रक्चर भी समझ पाए, और 3 लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन भी सीखा हमने आज। ये बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जितना भी वीडियो हमने इस बार ये बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा, किताब लेके कॉपी लेके बैठिएगा, सारा नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट सबका दे रहे हैं हम, और उसको रिवाइज करिएगा, फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जैसा समझाया है आपको समझ में जरूर आया होगा, आई बिलीव इट। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली ग्रामर में, कोई डाउट्स क्लियर हुए, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है भाई, करो, दबाओ, दबा के करो, वर्ड में फैला दो इसको, क्योंकि ये जितना आप फैलाएंगे उतना दूसरों को फायदा होगा और आपको फायदा होगा। गॉड इज काइंड, गॉड देखता है हम किसकी हेल्प करते हैं, जितनी हेल्प करेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, नई नई चीजें खोज खोज के किताबों से लाते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ समझाते हैं। पता नहीं कितनी किताबों को कंसल्ट करते हैं, तब हम एक वीडियो बनाते हैं। आप सोचिए, मेहनत करते हैं इतनी, लेकिन इस मेहनत को हम करते रहें, उसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप हमको मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए। कैसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि सबको पता लगे, दूसरा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जितनी भी वीडियो हम देते जाएं वो कोई आप मिस ना करें। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग टू हैव लेंगे अगले चैप्टर में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, और अगले वीडियो तक के लिए
बाय बाय, गुड बाय।